राघव घर से ही वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे थे। तब उनके बीवी उनके पास आए। सुनिए जी, बाहर जाके मास्क और सैनिटाइजर लेके आइए। तुझे अभी चाहिए कि कल बाहर जाते वक्त तुम्हारे लिए लेके आऊं? कल आपने कहा था कि बाहर जाके लेके आऊंगा, लेकिन आप ले आना भूल गए। अब जाके लेके आ जाइए ना। तरकारी लेने के लिए बाहर जाती हूँ तब भी मुझे मास्क पहनना पड़ता है, तो मैं क्या करूँ जी? जाके ले आइए प्लीज। मास्क के बगैर बाहर जा ही नहीं पाती हूँ। आज मैंने जब कचरा फेंकने के लिए बिना मास्क पहने बाहर गई थी, तभी मैंने बाहर कमला दीदी को देखा था। तब उन्होंने मुझ पे चिल्लाया था कि बिना मास्क पहने बाहर क्यों आई। अच्छा, तो ये बात है। मास्क के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। पर कल बाहर जाते वक्त मैंने दुकानों में पूछ के देखा था, सभी दुकानों में यही बोला था कि एक मास्क का 50 या 40 रुपए है। इतना ज्यादा पैसा देके मास्क कैसे ले सकते हैं? एक बोतल सैनिटाइजर के लिए 250 रुपए मांग रहे हैं। पहले तो एक मास्क का 2 रुपए और सैनिटाइजर को 50 रुपए में बेच रहे थे, पर कोरोना के आने के बाद बहुत गुना ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। इतने पैसे देके हमारे जैसे मध्य वर्गीय लोग कैसे लेंगे? वो सब ठीक है जी, लेकिन जरूरी काम के लिए बाहर जाना है तो मास्क चाहिए होगा ना। सो प्लीज आप जाके ले आ जाइए ना। ठीक है, मैं जाके लेके आता हूँ। सुनिए जी, हम एक दिन पास वाले टाउन जाके मेडिसिन ले आए थे ना, वो मेडिकल शॉप आपको याद है? याद है, अब्दुल्ला भाई की दुकान। क्यों, क्या हुआ? उस दिन जब हमने मेडिसिन लिया था तो दूसरे शॉप से उस शॉप में बहुत दाम कम था, आपको याद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद है। उस शॉप में जाके पूछ के आइए ना, क्योंकि वहाँ दाम कम हो सकता है। पर उसके लिए तो बगल वाले टाउन तक जाना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से गाड़ी भी नहीं ले जा सकता, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। वैसे वो बोल के निकल गए। लॉकडाउन की वजह से वो गाड़ी से नहीं जा सकते। अगर जाना है तो 2 किलोमीटर के अंदर ही जा सकते हैं, लेकिन पास वाला टाउन 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे था, इसीलिए वो पास वाले टाउन की मेडिकल शॉप को वो चल के जाने लगे। राघव उस मेडिकल शॉप को भी पहुंच गए। आइए भाईजान, कैसे हैं आप? ऐसे शॉप के ओनर अब्दुल्ला भाई ने पूछा था। अब्दुल्ला भाई, मुझे मास्क और सैनिटाइजर चाहिए। मुझे 10 मास्क दे दीजिए और एक सैनिटाइजर भी। अरे भाई, 10 मास्कों से आप काम कैसे चला सकते हो? 100 मास्कों की एक पैकेट ही ले लीजिए ना। 100 मास्क? एक मास्क अगर 40 रुपए की है तो 100 मास्क की 4000 रुपए हो जाएंगे। अरे भगवान, इतने पैसों के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे भाई, वो 100 मास्कों की पैकेट की क्या दाम है वो बताइए। एक मास्क की 2 रुपए और 100 मास्कों की पैकेट की 200 रुपए ही होंगे। क्या आप सच बोल रहे हैं भाई? कल मैंने 2-3 दुकानों में पूछा था, सभी दुकानों में एक मास्क की 40 या 50 रुपए बोल रहे थे, और आप बोल रहे हो कि एक मास्क की सिर्फ 2 रुपए हैं। सच बोल रहा हूं मेरे भाई, मेरे दुकान में एक मास्क की सिर्फ 2 रुपए ही है। वो कोरोना के पहले भी ऐसा ही था, अभी भी वैसे ही है। मेरे दुकान में एक मास्क की सिर्फ 2 रुपए ही है। बाकी दुकानों में ये सैनिटाइजर और मास्क बेचना सिर्फ कोरोना सीजन का एक बिजनेस बन गया है। 2 रुपए मास्क की आजकल 40 और 30 रुपए बोल रहे हैं, और आजकल तो लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता है कि नहीं? अगर इस समय में भी मास्क और सैनिटाइजर की पैसे बढ़ा के बेचेंगे तो लोगों का क्या होगा? गरीब लोग इस समय में क्या कर पाएंगे बोलिए? बाकी दुकानदार तो यही बोल रहे कि मास्क की बहुत डिमांड है और उनको मिल नहीं रहा है, और इसी की वजह से दाम बढ़ा के बेचने की मजबूरी हो रही है उनको। तो हम जैसे आम आदमी क्या करें? सही है मेरे भाई, मास्क की आजकल बहुत डिमांड है। मैं भी बनाने वाले कंपनी को ऑर्डर देके ही लेता हूं, पर तब भी इसका डिमांड तो बहुत ज्यादा है। इतनी आसानी से कंपनियों में मिलता भी नहीं है ये, तो उसके लिए क्या मेरा कम दाम में लेना और ज्यादा दाम में बेचना अच्छी बात है? ये सब चीजें सब लोगों की स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई है ना, और इसमें लाभ देखना बुरा है समझ के ही मैं मास्क और सैनिटाइजर मैं खरीदे हुए रेट में ही बेच रहा हूं। पर बहुत से दुकानदार इसको ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। तुमने सही बोला भाई, उनके लिए तो ये मास्क और सैनिटाइजर बेचना कोरोना सीजन की एक बिजनेस जैसा हो गया है। इसी टाइम पे बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बुरी चीज है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। सच बोलो तो डकैत डालना और ज्यादा पैसे में चीजें बेचने में कोई अंतर नहीं है, समझ लो। पहले मेरे पापा जी ये दुकान चलाते थे, तब उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी, लोगों को कितने भी कम दाम में हो सके उसी दाम में दवाई बेचो, इसमें अधिक लाभ देखने की जरूरत नहीं है। ये बाकी बिजनेसों जैसे नहीं है, ये इंसानों के लिए एक तरह की सेवा है। ज्यादा दाम में दवाई बेचने से भी वो लाभ
अपने हाथ में कभी नहीं टिकेगा करके मेरे पापा ने बोला था। मेरे पापा के टाइम पे भी बहुत कम दाम में ही हम दवाई देते थे। मैं भी अपने पापा के वही तौर तरीकों का पालन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसी सेवा आप करते ही रहना। मुझे 100 मास्कों वाली एक पैकेट दे देना और उसके साथ एक सैनिटाइजर भी दे दीजिए। अब्दुल्ला भाई ने राघव को मास्क और सैनिटाइजर उठा के दिए थे। उसके बाद राघव ने उनको पैसा दिया और मास्क सैनिटाइजर को लेके वहाँ से चलने लगे। हाँ, अब्दुल्ला भाई जैसे अब भी थोड़े अच्छे लोग हैं, उसी की वजह से आज भी इस दुनिया में सच्चाई जी रही है। ऐसे मन में ही सोचते सोचते राघव उनके घर जाने लगे।